नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ऑपरेशन रिसर्च का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका थ्योरी जाना था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो लीनियर को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग एलपीपी भी कहते हैं, शॉर्ट में एलपीपी भी कहते हैं शॉर्ट में। तो अब से मैं एलपीपी ही बोलूँगा, पूरा बोलने नहीं जाऊँगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एलपीपी एलपीपी में हम लोग को यहाँ पे बेसिकली हम लोग आज दो टॉपिक समझेंगे एलपीपी का। जो बेसिकली दो टॉपिक है वो है एक मैथमेटिकल मॉडल, दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल एंड मैथमेटिकल मॉडल। आज हम लोग बेसिकली यही दोनों टॉपिक समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोगों ने जैसे क्लास 7 में, 8 में, 9, 10 में हम लोगों ने ऐसे ऐसे सम्स बनाए थे, जैसे कि एक नंबर दे दिए गए 10, 12 और उसमें बोला कि उन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो हम लोग वहाँ पे लेट से x और y ले लेते थे। तो इस तरह से हम लोग बनाते। तो ये सब इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन और इन इक्वेशन बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैथमेटिकल और फॉर्मुलेशन में हम लोग यहाँ पे इक्वेशन और इन इक्वेशन सम्स बनाएंगे, इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। और ग्राफिकल में हम लोग इसके पॉइंट्स और रीजन पे बनाएंगे। तो ग्राफिकल पे हम लोग अगले वीडियो पे आएंगे। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल और फॉर्मुलेशन मॉडल कवर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है यानी एलपीपी जो है, इस इन इक्वेशन और इन इक्वेशन में हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को वेरिएबल्स मिलता है। वेरिएबल्स देखने को मिलता है। वेरिएबल्स जो होता है वो किसी भी नंबर का एक किसी भी एक लाइन का या फिर लीनियर का एक प्रॉब्लम होता है। वेरिएबल्स उसे हम लोग कहते हैं। और वो जो होता है लीनियर का, जिसमें LINEAR लीनियर जो है, उसमें लीनियर विथ डिग्री 1 होता है। उसका मतलब वैल्यू जो होता है वेरिएबल का वो लीनियर विथ 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे यही होता है। अब स्ट्रक्चर इसका अगर हम लोग देखें, इक्वेशन और इन इक्वेशन का स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लीनियर स्ट्रक्चर इक्वेशंस में इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग x प्लस वाई इजकल टू 10। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। फिर ऐसे भी हो सकता है x माइनस वाई इजकल टू 8 या फिर 18। चलिए ये हो सकता है। इन इक्वेशन में क्या होता है, इन इक्वेशन में कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन होता है। इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई लेस देन 10, फिर x माइनस वाई लेस देन 18। इस तरह से दे सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन 18 ये भी दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो ये इन इक्वेशंस फॉर्म में होता है, ये इक्वेशन फॉर्म में होता है। और आगे की वीडियो में हम लोग ग्राफिकल में जानेंगे डबल डिसीजन वेरिएबल क्या होता है और रीजन वेरिएबल क्या होता है। तो आज हम लोग बेसिकली इन्हीं दोनों पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलपीपी के मैथमेटिकल मॉडल और फॉर्मुलेशन मॉडल देखा था। तो यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल जो होता है वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल मॉडल निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मुलेशन मॉडल बनाना पड़ता है। फॉर्मुलेशन मॉडल बनाने का भी एक रूल होता है, एक स्टेप होता है, जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे हर चीज़ हम लोग को वेरिएबल्स देखना पड़ता है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एलपीपी जो है
वो 3 पार्ट में हम लोग यहाँ पे बांट सकते हैं, 3 टाइप्स। एलपीपी को जो है हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला टाइप ऑब्जेक्टिव ऑफ या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिख सकते हैं, फंक्शंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में हम लोग यहाँ पे z मानते हैं या फिर कहीं कहीं z स्टार भी कहते हैं, ये हम लोग मानते हैं। फिर दूसरा में हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन या फिर कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन या फिर कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं, कोई कोई कॉन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट भी लिख देते हैं, कांस्टेंट, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए, कांस्टेंट। फिर हम लोग का तीसरा पार्ट आता है, तीसरा पार्ट जो होता है वो कंडीशंस फॉर वेरिएबल्स या फिर कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल्स, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कंडीशंस। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शंस या फिर ऑब्जेक्टिव को हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, अगर यहाँ पे z हम लोग जो लेते हैं z का, तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3, ये फॉर्मूला है। इसी से हम लोग वेरिएबल्स आगे बढ़ाते, जैसे जितना वेरिएबल्स दिया रहेगा उतना हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, सो ऑन रहता है। फिर आता है सब्जेक्ट कंडीशन में। तो सब्जेक्ट कंडीशन क्या होता है, वो सेट ऑफ इक्वेशन और इन इक्वेशन में होता है कि एक सेटअप दे दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा, उससे हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना होता है। फिर आता है कंडीशन का। तो कंडीशन को हम लोग किस तरह से समझते हैं, तो कंडीशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशन पे चलता है। वो हो सकता है x से बड़ा भी हो या फिर x से छोटा भी हो और इक्वल भी हो, या फिर इक्वल भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने एलपीपी के 3 टाइप्स समझ लिए। एलपीपी में आज हम लोग 2 सवाल बनाएंगे, 2 तरह के सवाल बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पहला सवाल, जैसे कि पहला सवाल यहाँ पे मैं अगले वीडियो पे लेके आऊँगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं अगले वीडियो पे आऊँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दूंगा कि हम लोग बनाएंगे कैसे इन सवालों को। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन मॉडल से। यहाँ पे हम लोग फॉर्मुलेशन से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मुलेशन मॉडल बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगा, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन करना होगा। डिसीजन DECISION, डिसीजन ऑफ वेरिएबल्स। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मेरा जो डेस्क है वो थोड़ा सा हिल रहा है, इसीलिए। डिसीजन ऑफ वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई पहले करना होगा। हम लोग जो सवाल बनाएंगे उसमें हम लोग को वेरिएबल जो है उसे समझना होगा और उसे आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद दूसरा आता है कॉन्स्टेंट्स, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, कॉन्स्टेंट्स। तीसरा आता है लिमिटेशन फॉर वेरिएबल्स आइडेंटिफाई। यहाँ पे इन तीनों में हम लोग जो है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल बनाएंगे और उसी के अंदर हम लोग को मैथमेटिकल मॉडल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एलपीपी फॉर्मुलेट करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x1 इक्वल टू, एक कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट बनाता है। तो x1 एक प्रोडक्ट का नाम है A1 और x2 में एक प्रोडक्ट का नाम है B1, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्शन जो है वो वीक में होता है, पर वीक जो प्रोडक्शन करता है, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो वीक में होता है, प्रोडक्शन जो है वीक में होता है दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे इनका प्रॉफिट बोला गया कि इनका जो प्रॉफिट है, जो प्रोडक्शन करने में जो पैसे खर्च किए उसके बाद जो प्रॉफिट मिला है, उसमें से जो है A1 का जो प्रॉफिट है वो 2 रुपये है और B1 का जो प्रॉफिट है वो 4 रुपये है, ठीक है। वो 4 रुपये है और ये 2 रुपये है।
प्रॉफिट ए वन जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट 2 रुपये है, और जो बी 1 जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट 4 रुपये है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइम दे दिया गया है, जैसे कि एक कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का पॉलिशिंग कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को बनने में, उस 2 प्रोडक्ट को बनने में प्रोसेस टाइम जो है A1 और B1 का, कि ग्राइंडिंग करने में उन लोगों को 3 घंटे लग रहे हैं A1 प्रोडक्ट का, और B1 प्रोडक्ट का उनको 4 घंटे लग रहे हैं, और पॉलिशिंग करने में इनको 2 घंटे लग रहे हैं, और इसको जो है 3 घंटे लग रहे हैं। और जो मशीन जो है, वो जिस मशीन के थ्रू वो लोग कर रहे हैं, वो उनका पास जो टाइम है अवेलेबल आवर जो है, अवेलेबल आवर, यहाँ पे HRS को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आवर्स को, वो है 40 घंटा और 60 घंटा। ये हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ग्राइंडिंग करने में A1 का प्रोडक्ट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, और B1 का प्रोडक्ट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, और इन दोनों को मिला के 40 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसे हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम द्वारा सॉल्व करेंगे। ये तो हम लोग जो कर रहे हैं, यहाँ जितना भी हम लोग सवाल बनाएंगे अभी साथ में स्टेप बाय स्टेप, वो पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन ऑफ LPP या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल कह सकते हैं उसे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग इसे मैथमेटिकल द्वारा सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल। तो उसके अंदर हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो वो जो है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, FUNC। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरे प्रॉपर राइटिंग में लिखोगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मैच करने के लिए हम लोग को मैक्सिमाइज करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज। और मैक्सिमाइज किस तरह से करेंगे, उनका रूल क्या है, Z जो हम लोगों ने वहाँ एग्जाम्पल में देखा था, Z इजकल टू, यहाँ पे कितने प्रॉफिट है A का, 2 रुपये, X1 यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपये X1 प्लस 4 रुपये X2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो हम लोग का हो गया, यही सवाल हो गया, इसी पे हम लोग को, ये हम लोग का टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट। इसे ही हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट जो है वो निकलेगा। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कांस्टेंट का। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट में हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 घंटा है एक प्रोडक्ट बनाने का। तो यहाँ पे हम लोग 3x1 करेंगे प्लस 4x2 करेंगे। हम लोग ये बना लिए A का और B का, और उनको जो बनाने का टाइम लग रहा है वो लेस देन 40 घंटा लग रहा है, लेस देन 40। और जो पॉलिशिंग का टाइम है वो है 2x1 प्लस 3x2, और वो भी जो टाइम लग रहा है वो 60 घंटा लग रहा है। तो ये पॉलिशिंग और उसका हो गया। तो यही होता है मैथमेटिकल मॉडल, इसे ही हम लोग मैथमेटिकल मॉडल कह सकते हैं और कहते हैं। और इसका जो कंडीशन होता है, इससे जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था, कंडीशंस जो है वो है इस तरह से निकलेगा, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। और इसी तरीके से हम लोग सारा मॉडल जो है वो बनाते हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया पार्ट 1, जो हम लोग को इस तरह का सवाल देगा तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग को डिटेल्स पहले से दिया हुआ है। तो जैसे कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट बन रहा है, और मार्केट है, यहाँ पे मार्केट में वो प्रोडक्ट जाना है, ठीक है, मार्केट में वो प्रोडक्ट जाना है। और वो जो प्रोडक्ट है वो A1, A2 और A3 है।
और मार्केट में जो है दो तरह के मशीन्स हैं, M1 और M2, जो मार्केट में जो सामान को लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 में जो है उसका मशीन जो है वो 4, 3 और 5, M1 जो मशीन है वो प्रोडक्ट बनाता है A1 का 4 ठो, A2 का 3 ठो और A3 का 5 ठो। ठीक है, और M2 जो है वो बनाता है 2, 2 और 4। ठीक है, अब इनका जो प्रॉफिट है वो है A1 का 3 रुपये, A2 का 5 रुपये और A3 का 7 रुपये। ठीक है, ये उनका प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से इसी इक्वेशन में बैठाते हैं कि x इजकल टू A1, x इजकल टू A2, x इजकल टू x3 इजकल टू A3। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से बैठाएंगे A1 x2 इजकल टू A2 और x3 इजकल टू A3। ये हम लोग समझने के लिए, इजी समझने के लिए, एक ही चीज़ समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो आप लोग इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन, फिर से वही चीज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए तो हम लोग का वो फॉर्मूला क्या था, z इजकल टू, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग 3x1 प्लस 5x1 प्लस 7x3, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3, ये हम लोग जो है इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट आएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने भूल गया कि x1 जो है यहाँ पे A1 है, A1 का प्रॉफिट जो है वो 2 रुपये, तो यहाँ पे हम लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 तो 6, 4 इंटू 4 16। अब इन दोनों को ऐड करने पे जो जितना भी आएगा मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे वो इससे कम होना चाहिए, तो ही हम लोग का जो यहाँ पे मैच करेगा, कम होगा तभी यहाँ पे मैच करेंगे, इसका भी कम होगा उसका भी कम होगा, तो यही होता है मैथमेटिकल मॉडल। अब यहाँ पे वो कर दिए, अब फिर से इसका कंडीशन यूज करेंगे। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हम लोग यूज नहीं कर रहे, कॉन्स्टेंट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट हम लोग फिर से एक बार यूज करते हैं। तो कॉन्स्टेंट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि कॉन्स्टेंट का क्या यूज है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4x1 प्लस 3x² प्लस 5x³ और ये लेस देन, यहाँ पे हम लोग जैसे कि इसका टाइम ले देते हैं, इसका टाइम जो है, इसको प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2000 है। ठीक है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा 2x1 प्लस 3x² या फिर 2x² या फिर 2x2 प्लस 5x3, उसका जो है टाइम वो है 2500 मिनट। अब यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस जो है वो है जो भी इसके अंदर जो भी ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद आएगा वो 100 मिनट से ज़्यादा होगा x1 और 150 यूनिट से कम होगा। 150 यूनिट से कम होगा और 100 यूनिट से ज़्यादा होगा x1, और x2 जो है वो होगा कि 200 यूनिट से ज़्यादा होगा, और x3 जो है वो 50 यूनिट से ज़्यादा होगा। x2 जो है 200 यूनिट से कम होगा और x3 जो है वो 50 यूनिट से कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, और यहाँ x1 जो है 100 यूनिट से ज़्यादा होगा और 150 यूनिट से कम होगा। तो इसे ही हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर मॉडल कहते हैं, और इस पूरे को हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम लेकर आऊँगा जिसे हम लोग बैठकर लाइव सॉल्व करेंगे।